अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर पीरजादा। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन सवाई असम्बली मोहम्मद आमिर सदीक ने कराची से कश्मीर तक तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम गरीब आवाम का मुकदमा अरबाब इख्तियार के सामने पेश कर दिया। सिंध के दही इलाकों बिलखसूस कंबर, शहदादकोट, बदेन, शिकारपुर, नौशहर, फेरोज, सांगड़, घोटकी के अलावा कराची के नामुकम्मल हस्पतालों की स्कीमों को इस साल के बजट से बाहर निकाल के फेंक दिया, जिसमें 50 बेड हस्पताल बल्दिया, 36 बेड हस्पताल पठान कॉलोनी, 50 बेड हस्पताल कस्बा, 36 बेड हस्पताल न्यू कराची, 36 बेड हस्पताल सरजानी इन्फेक्शन डिसीज हस्पताल, 50 बेड हस्पताल मेट्रो वेल लासी गोड़ कायदाबाद। कोई भी स्कीम मुकम्मल नहीं ले रहा। इस तरीके के ऊपर हर साल थोड़ी सी अमाउंट रखी जाती है क्योंकि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है कराची के सीवरेज को मसले को हल करने के लिए। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एस थ्री का मैप है। आज एस थ्री के ऊपर 2016 में स्कीम आती है, पैसे नहीं रखे जाते। 2018 में टेंडर होता है, कभी 500 मिलियन, कभी 600 मिलियन। इसके ऊपर 12 अरब रुपए की डिमांड थी, जिसके ऊपर इस साल 3 अरब रुपए रखे गए। इसके ऊपर 100% पैसे रखे जाएं, जिसकी वजह से गार्डन ईस्ट, जमशेद क्वार्टर, पटेल पाड़ा, जहांगीर रोड, सोल्जर बाजार, आगा खान, जमात खाना सुबह 12 से शाम 6 बजे तक पानी में भरा रहता है। जब पीक आवर्स होते हैं तो हमारे इलाके डूबे हुए होते हैं। मगर हैरत है कि 548 अरब का बजट है, जिसमें हमारे पास 10 अरब भी नहीं है कि जो हम कराची का सीवरेज का मसला हल कर सकें। आज देखें पूरा कराची डूब रहा है। थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है। वजह कि इस तरीके के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। 4 साल पहले रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से इब्तिदा कराया तो कौन सा स्त्री था वो, कहाँ है मशीनरी। आज हम जुर्म कर रहे हैं, सारा समंदर में पानी डाल रहे हैं। हम हर इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि हम पानी सीवरेज का गंदा पानी समंदर में दाखिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लियारी की बहन ने भी कहा माहीगीरों का रोजगार खराब हो चुका है। जब वो आगे तक जाते हैं तो इंडिया के बॉर्डर तक जाते हैं, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि हम पानी गंदा पानी मिला रहे हैं। मछलियाँ मर चुकी हैं, उनका रोजगार भी आपने छीन लिया है। तो मैं आपसे कहता हूँ इस तरीके को कंप्लीट कराया जाए। अब जिसके बाद PS 102 में आ जाएं कि एक हमारे पास बॉयज़ कॉलेज था, वो भी फील्ड मार्शल अयूब खान ने बनवाया था। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज तक इस PS 102 में कोई बॉयज़ कॉलेज नहीं बन सका। 4 गर्ल्स कॉलेज हैं, उनकी हालत ऐसी है कि कब छत गिर जाएगी कुछ नहीं पता। 13 स्कूल हैं, उनके अंदर बच्चे रोडों ज़मीन पे बैठे हुए, दरियों पे बैठ के पढ़ रहे हैं। मिनिस्टर साहब को कह के थक गया कि फर्नीचर दिलाएं, मगर उन्हें अरबों रुपए इसमें वॉल्यूम 3 में जाए, अरबों रुपए उन्होंने बजट के निकाले, फर्नीचर कहाँ दिया है कुछ नहीं पता। उसके बाद 100 बेडेड हॉस्पिटल PIB 3 साल से बिल्डिंग तैयार है, मगर उसकी SNE नहीं रखी जा रही। ये सवाल बनता है, मिनिस्टर हेल्थ बैठी है, मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को कई दफ़ा कहा, इस साल भी उसकी SNE नहीं रखी। 3 साल से बिल्डिंग कंप्लीट है, 100 आवर है, मगर SNE नहीं रख रहे, पूरे डिस्ट्रिक्ट ही रखी जा रही। ये सवाल बनता है, मिनिस्टर हेल्थ बैठी है, मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को कई दफ़ा कहा, इस साल भी उसकी SNE नहीं रखी। 3 साल से बिल्डिंग कंप्लीट है, 100 आवर है, मगर SNE नहीं रख रहे, पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक भी DHQ हॉस्पिटल नहीं है। तो ये क्या कारकर्दगी है गवर्नमेंट की? कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है हमारे इलाके में। 50 साल पुराना नेटवर्क है सीवरेज का और वाटर सप्लाई। मलिर एक्सप्रेस, लियारी कोरंगी काजवे, क्या कोरंगी काजवे को हम ख़त्म नहीं कर सकते? क्या हमारे पास 6 अरब भी नहीं है? आज पूरा कोरंगी डूब जाता है, पूरा कोरंगी वहाँ से आता है। तो मैं सईद गनी साहब से गुजारिश करूँगा कि कोरंगी काजवे के ऊपर 100% बजट रखें, थटू नाले पर 100% बजट रखें। कराची का मामला है, लाइव स्टॉक के अंदर कोई स्कीम नहीं रखी गई। एक स्कीम चल रही है, वो भी यूरोप ने कहा था 2013-14 की, वो भी कंप्लीट नहीं करी जा रही, जिसकी वजह से आज माहीगीर जो परेशान है। लाइव स्टॉक एंड फिशरी में एक कराची की स्कीम थी, 2014 से आज तक ख़त्म नहीं की गई। इसको स्पोर्ट के ऊपर कोई पैसे नहीं रखेगा। एक स्पोर्ट स्टेडियम कराची में बन रहा है बख्तियारी, जिसके ऊपर 47 बिलियन रखे गए, जो कि पूरे बजट का 8.5% बनता है। तो क्या कराची के लिए सिर्फ 8.5% है? जब हम आइए, अब जब हम फेडरल गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से कराची का भी हिस्सा बनता है, तो आपके सिर्फ 8.5% कराची को बजट दे रहे हैं। अब आ जाएं जी हेल्थ की स्कीमें। अब ये हेल्थ की वो स्कीमें हैं जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे और बिलावल भुट्टो साहब ने और कायम अली शाह साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तो ये स्कीमें 2007, 8 और 9 और 10 में रखी गई थी, जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज कराची लांडी जो आज तक कंप्लीट नहीं है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लिहारी आज तक कंप्लीट नहीं है।
मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, गुलाम मोहम्मद मेडिकल कॉलेज सक्कर आज तक कंप्लीट नहीं है। खैरपुर में नहीं है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लिहारी आज तक कंप्लीट नहीं है। मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, गुलाम मोहम्मद मेडिकल कॉलेज सक्कर आज तक कंप्लीट नहीं है। खैरपुर में मेडिकल कॉलेज कंप्लीट नहीं है। मीरपुर खास, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल नीपा, ये भी 2002 और 2005 के अंदर रखा गया था, जो आज तक कंप्लीट नहीं है। कौन सी स्कीम है जो आपने कंप्लीट की है? 200 बेडेड हॉस्पिटल मेट्रोविल कंप्लीट नहीं है। 100 बेडेड हॉस्पिटल औरंगी टाउन, गर्जाबाद हॉस्पिटल नश्तर रोड कंप्लीट नहीं है। DHQ हॉस्पिटल मिट्टी, DHQ हॉस्पिटल टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, जामशोरो, बदीन, शिकारपुर, दादू, नौशेरो फरोज, मीरपुर खास, सांगड़, घोटकी, कंबर, शेदातकोट, उमरकोट, कोई आपका हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं है। ये है परफॉर्मेंस जिसके लिए आपने 15